हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। चलिए समझते हैं कल मार्केट में कहाँ मूवमेंट आ सकती है और कौन से लेवल पे हमें ट्रेड प्लान करना रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो मैंने कल एनालाइज किया था उसके हिसाब से क्या मार्केट चली थी। तो देखिए, आप लोग अगर डेली वीडियो देख रहे हैं, कल की वीडियो देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि आज की जो मूवमेंट आई है ये मैंने कल ही बता करके रखा था। आप एक बार कल की वीडियो जा करके देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो। ये वाली लाइन एज यूजल वही लाइन है कल की, जो मेरी वीडियो में आपने लाइन देखा था। और मैंने यहाँ पे क्लियर बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन ओपन होती है तो ये हमारे लिए गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करती है तो नेक्स्ट कैंडल में मैं सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। एग्जैक्ट देखिए, वहीं पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट भी हुई, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ देखिए प्राइस रिजेक्ट हुई, ऊपर गई मार्केट लेकिन प्राइस को वापस रिजेक्ट कर दी नीचे की तरफ में। सेकंड कैंडल यहाँ कंफर्मेशन मेरी एंट्री बनी और यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस थी और टारगेट आराम से यहाँ पे मुझे दिखने को मिला, अचीव हो गया आराम से। तो यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट हमें कैच करने को मिली और नियर अबाउट यहाँ पे 250 पॉइंट के आसपास में मूवमेंट मुझे दिखने को मिली। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि कैसे समझ आ रही है कि एक दिन पहले कौन से लेवल में कहाँ ट्रेड करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी है अगर आप मार्केट में डीप नॉलेज रखते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में आपको जानकारी है कि मार्केट की सेंटीमेंट, मार्केट की साइकोलॉजी, और जो रिटेल ट्रेडर करते हैं और जो बिग इन्वेस्टर करते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक आपको पता होगा, तो आप भी कॉन्फिडेंटली समझ पाएंगे कि मार्केट में कैसे बिहेव होती है प्राइस की। राइट। तो आई होप आपको वीडियो देख करके कॉन्फिडेंट आ रही होगी। लेकिन एक चीज है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हेल्प मिल पाए। कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी लॉस से बचे और एक लर्निंग एंड अर्निंग के जोन पे है। चलिए बात करते हैं कल मार्केट में कैसे ट्रेड में प्लान करूंगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुई है आज की डेट में 46,800 के आसपास में। अभी जो आपको लेवल दिख रही है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे आती है, अगर मेरे से पूछिएगा बाइंग के लिए, तो हम बाइंग के लिए अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि मार्केट ओवर बाइंग चल रही है, ओवर वैल्यू चल रही है मार्केट में। अब ओवर ओवर वैल्यू कैसे चल रही है ये समझाने के लिए पूरे 1 घंटा कॉन्सेप्ट लगेगा समझाने के लिए। तो वो मैं डीप में उतना नहीं जाऊंगा। वो समझने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अभी मार्केट ओवर वैल्यू चल रही है, ओवर वैल्यू चल रही है, तो इसलिए मैं अभी सी साइडली यानी कि बाई साइडली कोई इंटरेस्ट नहीं प्लान करूंगा तब तक, जब तक मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के बाद में वापस से मार्केट रिवर्स बैक नहीं करती है। तो फिलहाल मेरा क्या सिनेरियो रहेगा, फिलहाल मैं वेट करूंगा कि मार्केट में ये जो लेवल हमारी बन रही है ये लेवल के ब्रेकआउट मार्केट जाए। अभी इस रेंज के अंदर में मार्केट सुबह, जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटी जो बताई थी कल, उस अपॉर्चुनिटी में ट्रेड बन गई, उसके बाद एक भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनी। हालांकि लोगों ने ट्रेड लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उन्होंने लॉस में ही कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि ये मार्केट ट्रेड की थी नहीं। इसके बाद से मॉर्निंग की जो एक मूवमेंट थी उसके बाद से कोई ट्रेड नहीं बनी, और मैं अभी भी ट्रेड नहीं करूंगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस रेंज के अंदर रहती है। लेकिन अगर नीचे की तरफ में ब्रेकआउट होती है, 46800 के नीचे कैंडल क्लोज होती है, चाहे वो दिन का कोई भी कैंडल हो, तो फिर जाकर के नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड प्लान करूंगा और मेरी जो टारगेट रहेगी वो डाउन साइड की तरफ में रहेगी। 46500 और 465 के आसपास मेरी फर्स्ट टारगेट रहेगी। यहाँ आएगी तो मैं एक बार प्रॉफिट को बुक करूंगा। वापस से मार्केट अगर इस तरीके से आकर के दोबारा से ब्रेक डाउन होती है तो मैं दोबारा से ट्रेड प्लान करूंगा और मेरी टारगेट यहाँ पे कुछ नियर अबाउट 46,000 और 46,100 के आसपास में रहेगी। लेवल को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं बुलिस के लिए नहीं जाऊंगा, और अगर जाता भी हूं तो स्मॉल प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि नियर बाय में मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है, जो कि 47,220 के आसपास में है और 47,250 के आसपास में। तो यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट होता हुआ ज्यादा दिखेगा। और जैसे यहाँ पे जाएगी, अगर प्राइस रिजेक्ट करेगी तो मैं फिर से सेल करूंगा। और अगर डायरेक्ट माइनर से गैप गैप अप ओपन हो जाती है तो अगेन मैं यहाँ पे वही पोजीशन रखूंगा, वही सिनेरियो रखूंगा जो यहाँ पे थी। अगर प्राइस रिजेक्ट करती है तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन प्राइस रिजेक्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ ओपन होगी तो सेल कर दूंगा। नहीं, जो सिनेरियो बनाया बताया मैंने वो कॉन्सेप्ट बनेगी तभी मैं जाकर के ट्रेड प्लान करूंगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की, निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अभी मैंने आपको बताया। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। निफ्टी अगेन आज गैप अप ओपन हुई, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बताया था सस्टेन नहीं करेगा, फॉल आएगी, और यहाँ भी फॉल आई और अपनी गैप को फिलअप कर दी इसने।
अब अगर यहाँ पे बात करें कल कैसे ट्रेड प्लान करूंगा, तो यहाँ पे अगेन इस लेवल पे अगर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है, मैं वेट करूंगा कि इसके नीचे प्राइस आ जाए। ये जो लेवल है मेरी, इसके नीचे प्राइस आती है, चाहे वो दिन का कोई भी कैंडल हो, तो फिर जाकर के मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। ब्रेकआउट को क्या होगी मेरी, लेवल 20900 का लेवल होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर जाकर ये नहीं कि 20900 के नीचे आते साथ ही मैं सेल कर दूंगा, ये चीज को समझिएगा। फॉल्स ब्रेकआउट से मैं इसलिए बचा रहता हूँ क्योंकि मैं ब्रेकआउट होते ही ट्रेड नहीं करता हूँ, कंफर्मेशन की वेट करता हूँ, और 3 4 कंफर्मेशन पॉइंट है मेरी, वो सब मैच करती है, ऑप्शन चेन, ब्रेकआउट, कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन, तब जाकर के मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, फिर जाकर के मैं सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो नियर अबाउट 20,800 के आसपास रहेगा, और इसके नीचे मार्केट अगर आती है तो मैं नेक्स्ट टारगेट 20,700 तक की देखूंगा। कल भी मैं ये एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको याद होगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक जहां पे मैं कल ट्रेड प्लान करूंगा। उसमें से स्टॉक जो पहला है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में मैंने कुछ पोजिशनल भी रखा था, और यहाँ पे मेरी जो स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पोजिशनल रखा था, और वहां पे आज 500% का रिटर्न देखने को मुझे मिला। 500% से अबव रिटर्न दिखने को मुझे मिला। अभी भी पोजीशन को मैंने होल्ड रखा है। अब यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कब करूंगा इंट्राडे के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्विंग की कहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट ए टू जेड सीखेंगे कि मार्केट में कैसे स्विंग ट्रेड बनती है, कैसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ी रिटर्न ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद। ये नहीं कि कहीं भी जाकर के एंट्री कर लिए तो आपको बड़ी रिटर्न मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो लॉस हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट जो ट्रेड में प्लान करूंगा यहाँ पे इंट्राडे के लिए, 2725 के ऊपर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर जाकर के मैं ट्रेड प्लान करूंगा। इंडिया मार्ट में अपर साइड के लिए बुलिश रहूंगा मैं। नेक्स्ट है एलटीआईएम। एलटीआईएम में आज भी मैंने ट्रेड किया, नेक्स्ट ट्रेड प्लान मैं प्लान करूंगा यहाँ पे 5670 के ऊपर। 5670 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो मैं अपर साइड के लिए बुलिश साइड के लिए मैं जाऊंगा एलटीआई। नेक्स्ट है एलटीटीएस। एलटीटीएस भी अगेन मैं बुलिश रहूंगा, लेकिन कौन सा लेवल रहेगा वो समझ लीजिए। 4880 का लेवल करने के बाद 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होनी चाहिए, या फिर राउंड लेवल आप ले सकते हैं मोटा मोटा 4900 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए 5 मिनट्स में, फिर जाकर के नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड प्लान करूंगा विद द ऑल कंफर्मेशन। तो ये है कुछ बेहतरीन स्टॉक्स। अब आप सोचेंगे सिर्फ 3 ही स्टॉक्स क्यों हैं, डेली तो ज्यादा स्टॉक रहते हैं। तो और भी मेरी 4 स्टॉक्स है, टोटल मेरी 7 स्टॉक सिलेक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दूंगा क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे हैं। चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, क्योंकि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपको ग्रो करने में, तो आपको भी ग्रो करने में हमारी हेल्प करनी चाहिए। जैसे ही सब्सक्राइबर 500 क्रॉस करेगी मैं आपको 4 स्टॉक सिलेक्शन बताना शुरू करूंगा, और जब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएगी मेरी, तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी आकर के गाइड करने की कोशिश करूंगा, लर्निंग देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए सी यू, टेक केयर।